नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक शुक्ला न्यूज़ टुडे से। आज हम आ गए हैं मोतीपुर चौराहे के महिमुंदाबाद के मोतीपुर चौराहे पर। ये हमारा मोतीपुर वार्ड लगता है और मोतीपुर वार्ड पर मोतीपुर चौराहा आता है। हम जहाँ पर खड़े हैं ये पैंतेपुर रोड है, जो मोतीपुर चौराहे से पैंतेपुर रोड जाती है। आज हम यहाँ पर एक विशेष समस्या को लेकर के आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं, मैं दिखाने के लिए आपको आया हूँ यहाँ पर कि सड़क के दोनों तरफ काफ़ी मकान बने हुए हैं, काफ़ी व्यावसायिक दुकानें भी हैं और रिहायशी इलाका भी है। सड़क के दोनों तरफ हमारे दुकानदार हैं, सड़क के दोनों तरफ हमारे मकान बने हैं जिनके लोग रहते हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि सामने की तरफ सड़क दिखाएं। आप देखेंगे कि सड़क के दोनों तरफ घर बने हैं, दोनों तरफ मकान बने हैं, लेकिन यहाँ पर जो जल निकासी है इसकी कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया है। आप देखेंगे कि जितने भी मकान बने हैं यहाँ इन मकानों के आगे कोई भी नाला या कोई भी नाली नहीं है, जिससे यहाँ के जो मकान मालिक हैं या यहाँ के जो किराएदार हैं या जो दुकानदार हैं, इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसा आप सभी लोग इतिहास के जानकार होंगे, आपको मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज लगभग आज से 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। जो बहुत हमारी फेमस पत्रिका है नेचर पत्रिका, उसने माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो शुरुआत है वो लगभग 8000 साल पुरानी है। तो जिन लोगों ने भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो उनके आपने नगरों को पढ़ा होगा, जिसमें आपका हड़प्पा, मोहनजोदारो ये शहर आते थे, कालीबंगा वगैरह। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि हड़प्पा की जो सभ्यता है 8000 साल पुरानी है। वहाँ के जब हम घरों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि जो मकान हैं उनके आगे जो घर का पानी होता था उसकी निकासी की बढ़िया व्यवस्था होती थी। वहाँ पर उनका मोरिया कहा गया है। तो मोरियों की व्यवस्था थी। 8000 साल पहले जो व्यवस्था हमारे भारत में जो लोगों को मिलती थी, आज मोतीपुर चौराहा के लोगों को वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा विकास हुआ है, कैसा विकास किया गया है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं, हमारी बाईं ओर यहाँ से लगा करके और सामने ठाकुरपुर एक गाँव पड़ता है, ठाकुरपुर तक, और हमारे दाईं ओर इधर भी काफ़ी मकान बने हैं, लगभग 50 मकान होंगे यहाँ से वहाँ तक। लेकिन उन घरों का पानी कहाँ जाए? बरसात होने पर ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये कमोबेश तालाब का रूप ले लेती है। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, इन गड्ढों में जल भराव हो जाता है। यहाँ पर पानी की कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है। लोगों ने किसी तरीके से अपने घरों का पानी, आप देख सकते हैं, ये देखिए गड्ढे हैं, ये गड्ढे हैं सड़क पर। बरसात में क्या हाल होता होगा जब यहाँ पर कोई पानी की निकास की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर दोनों तरफ किसी तरह के नाले या नाली की व्यवस्था नहीं है। कैमरामैन से मैं आग्रह करूँगा जरा इधर आएँ और ये दिखाएं इस तरफ पर। ये इधर से ये गड्ढे आए हैं, ये गड्ढे हैं सर। ये जो मकान मालिक लोग हैं इनके घरों का पानी यहीं से आता है, इधर से आता है, लेकिन ये पानी जाए कहाँ? इसके जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ना ही कोई नाली है, ना ही कोई नाला है। कितनी परेशानी होती होगी। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ यहाँ के जो निवासी हैं जुड़ गए हैं। हम आपका परिचय कराते हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा सुनीता नाम। हमारे साथ सुनीता मैम आ गई हैं जो यहीं की निवासी हैं। तो मैम, आज हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ के नाली और नाले की समस्या को लेकर के। जैसा कि आप भी देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ना कोई नाली है, ना कोई नाला है। तो आपके घरों का पानी जाता कहाँ है? बाहर गड्ढा खोद के उसे पानी भरा जाता है। अच्छा, तो गड्ढा खोद के पानी जाता है? हाँ, गड्ढा खोद के उसे पानी इकट्ठा होता है, फिर तो अभी तो गर्मी है तो खैर ये समस्या कम है, लेकिन बरसात में तो समस्या बढ़ जाती है। बरसात में बहुत समस्या होती है। तो उस समय क्या करते हैं आप लोग? उस समय क्या, नाल रोड पे बहता है पानी, रोड पे बहता है। तो जो जागरूक लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, क्या कभी आपकी उनसे कोई बात हुई? बहुत बार एप्लीकेशन दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ का वो जो उसको वार्ड मेंबर कहते हैं वो कौन है? वो कोई काजू नाम का है ना, कंदौली के काजू। हमारे अंकल जी आ गए हैं, अंकल जी खड़े हैं, जरा आपसे बात करिए। अंकल जी, आपका नाम? बदलू राम। हाँ, देखिए बदलू राम चाचा हैं हमारे साथ में। ये बता रहे, मैं जैसा पूछ रहा था कि यहाँ पर जो हमारे सभासद महोदय हैं वो कौन है, जरा आप बताएंगे। गांव में काजू मौर्य हैं, काजू कहते हैं उनको। काजू मौर्य, तो काजू मौर्य यहाँ के सभासद हैं। तो क्या आपकी कभी काजू मौर्य से इसको लेकर के बात की, इस नाली और नाले को? कई बार बात की है। तो क्या उनके द्वारा आश्वासन दिया गया? हम वहाँ कहते हैं लेकिन कोई सुनता तो है नहीं। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंकल बता रहे हैं कि काजू मौर्य से कई बार इस
नाली और नाले को लेकर के समस्या से बात हुई। काजू मौर्य यहाँ के सभासद हैं। काजू मौर्य ने ज़रूर अपने जो उनके चेयरमैन हैं उनसे बात की होगी, उच्च अधिकारियों से बात की होगी, लेकिन समस्या जस की तस है, उसमें समस्या में कोई अंतर नहीं आया है। हम कुछ और लोगों से आपसे अभी बात कराते हैं। कुछ आगे लोग खड़े हैं जिनके आगे मकान हैं, आइए हम बात कराते हैं। कुछ गड्ढों को भी आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे और आपसे बात भी कराते हैं कि देखिए ज़रा जो समस्या है वो कैसे इनकी दूर की जाए भाई। तो इसी क्रम में हम आ गए हैं यहाँ पर। देखिए एक बोर्ड लगा है वर्मा ऑनलाइन सर्विसेज एंड प्रिंटर, यहाँ पर ये देखिए, आप आइए यहाँ दिखाते हैं आपको। ये देखिए बेचारे घर वालों ने क्या व्यवस्था कर रखी है, टेम्परेरी व्यवस्था है। एक गड्ढा खोद रखा है और इस गड्ढे में पानी घर का जाता है और गड्ढा देखिए कितना गंदा है, कितना गंदा पानी इसके अंदर भरा हुआ है। अभी गर्मी शुरू हो गई है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। ये देखिए मच्छर भी उड़ रहे हैं, बहुत से मच्छर उड़ रहे हैं यहाँ पर। आने वाले समय में क्या देखिए कितना झाड़ झंखाड़ सब लगा हुआ है यहाँ पर, और ये पानी है यहाँ पर भरा हुआ है। और सभी लोगों को मालूम है इस भरे हुए पानी में मलेरिया के जो मच्छर हैं वो पनपते हैं, तरह तरह की बीमारियों के ये वाहक होते हैं जो हम मच्छर हैं। लेकिन जो ग्रामीण ये हमारे मकान मालिक हैं करें क्या, ये परेशान हैं। जब इनका घर का पानी है, पानी तो निकलना है क्योंकि वो रोज़ की समस्या है। नहाएंगे धोएंगे कपड़े साफ़ करेंगे तो घर का जो गंदा पानी वो कहीं ना कहीं जाएगा, लेकिन वो गंदा पानी इनके घर के आसपास इकट्ठा हो रहा है। ये लोग भी मजबूर हैं। इन्होंने कई बार आग्रह किया है, जो यहाँ के जरूर जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन उन जिम्मेदार लोगों के ऊपर किसी भी तरह की कोई उनके ऊपर कानों पर कोई जू नहीं रेंगी है। इसी क्रम में हम आ गए हैं, हमारे एक सज्जन हमारे साथ में आ गए, यहीं के निवासी हैं। भाई साहब आपका नाम? चंद्रिका प्रसाद। हमारे साथ चंद्रिका प्रसाद जी आ गए हैं। तो हम लोग आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं नाले और नाली की समस्या को लेकर के। जैसा कि मैंने देखा कि वहाँ से यहाँ तक ठाकुरपुर तक कोई नाला नहीं है, जबकि पानी तो निकलता ही होगा और ये पानी भरा हुआ है, सड़क के किनारे भरा हुआ है। तो आपको इससे कोई समस्या नहीं है क्या? समस्या से रोड देखिए कितनी खराब है और बरसात में निकलने पर गिर पड़ो इसमें। जी जी, सड़क तो ऐसी लगता ही नहीं कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं। बिल्कुल सही करें आप। तो ये जो पानी आपके घर का निकलता है जाता कहाँ है? ये सड़क पे जाता है, सड़क पर बहता है और सड़क पे जाता में गड्ढा खुदा हुआ है। जी जी। और उसके बाद जब ज़्यादा बरसात में सड़क पर चला जाता है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि जो घरों का पानी है सड़क पर जाता है, क्योंकि गर्मी है तो इस समय पानी नहीं दिख रहा सड़क पर। बरसात में ये पानी सड़कों पर भर जाता है। ये अभी पिछले साल ही इस पर शायद डामर पड़ा है, क्यों ना? हाँ, पिछले साल ही ये डामर की रोड बनी थी, लेकिन ये पानी जो इस पर भर रहा है, ये पूरी देखिए सड़क उखड़ गई है। यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जो आपके यहाँ का सभासद कौन है? ये एक मौर्य है यहाँ सुलौली के, प्रदीप मौर्य। नहीं, काजू मौर्य कहते हैं उनका। काजू मौर्य, हाँ शायद प्रदीप मौर्य नाम है। नाम हम नहीं जानते, लेकिन काजू कहते हैं। प्रदीप मौर्य, काजू मौर्य सभासद हैं। उनसे कोई बात हुई कभी? उनसे बात हुई है तो बता रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं आया है जी, और जब बजट आएगा तो उसको। तो आपका मकान कितने साल पहले बना था? हमारा साल करीब 15-20 साल पहले। 20 साल पहले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे साथ मकान मालिक हैं बता रहे हैं 20 साल पहले इनका मकान बना था। 20 साल से आज तक नगर पालिका में मत नहीं आया है कि इनका नाला बन सके। ये हास्यास्पद बात लग रही होगी आप लोगों को कि 20 साल में इतना पैसा नहीं हुआ नगर पालिका के पास कि एक नाला बन सके। इन लोगों से हमेशा बताया जाता है कि बजट की कमी है। 20 साल पहले मकान जिनके बने थे आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आइए हम कुछ और लोगों से आपकी बात कराते हैं। ये देखिए हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ गए हैं। आपका मकान शायद यहीं बना हुआ है? जी, आपका मकान यहीं है? जी, पास में ही है जी। तो हम आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं नाले और नाली को लेकर के। आप देख रहे हैं कई लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उन्होंने अपनी समस्या बताई है। आपकी भी कोई समस्या है? जी सर, हमारा मकान का भी पानी सर बाहर गड्ढे में ही हमने बना रखा है, उसी में भरता है जी। और बरसात में ये गड्ढे भर जाते हैं, ये पानी सड़क पे जाता है। तो मतलब सोकपीट आपने बना रखा जी है? जी लेकिन उसकी कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं? जी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि इनका मकान भी इसी सड़क पर बना हुआ है, लेकिन इनके मकान का पानी बाहर बने हुए गड्ढे में जाता है, क्योंकि गर्मी का दिन है तो अभी पानी उस गड्ढे में है, वो सूख जाता है। लेकिन बरसात के दिनों में जैसा कि बता रहे हैं गड्ढे का पानी बाहर आकर के सड़क पर जाता है, जिससे सड़क भी खराब होती है और जो बीमारी है, बीमारी के कीटाणु भी उसमें पनपते हैं। मच्छरों का प्रकोप कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जी। आपकी कभी जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह, इनसे क्या कोई कभी बात हुई या आपने बात रखी है? जी बात हुई है सर। अच्छा, किससे बात हुई थी?
सर चेयरमैन साहब से बात हुई है, उन्होंने चेयरमैन कौन है इस समय? जी अमरीश गुप्ता जी हैं। अमरीश गुप्ता जी। ममता अच्छा सोनी अच्छा जी। अच्छा, सॉरी सॉरी। जी, जी। ये जैसा कि आपने बताया कि यहाँ की जो चेयरमैन है वो ममता सोनी जी हैं, जी। और जो अमरीश गुप्ता हैं शायद वो प्रतिनिधि हैं। जी जी प्रतिनिधि हैं। इनकी बात हुई, जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं अमरीश गुप्ता जी, उनसे बात हुई है। लेकिन कितने दिन पहले बात हुई थी आपकी? सर वही अभी 3-4 दिन पहले बात हुई है। 3-4 दिन पहले। क्या आश्वासन दिया गया उनके? उन्होंने बताया सर बजट नहीं है, ये जैसे भी बजट होता है फिलहाल एक नाली के लिए कहा है, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं सर। जी जी। आपका मकान कितने साल पहले बना है? हमारी जी मकान हम 3 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। जी। मकान तो ज़्यादा दिन से बना है। ज़्यादा दिन से बना है, तो 3 सालों में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। जी कोई समस्या आप देख रहे हैं कि अभी हमारे साथ जो भाई साहब हैं, इनका मकान 3 साल पहले बना हुआ था। 3 साल से यहाँ रह रहे हैं। जी। मकान इनका काफ़ी पुराना है, पहले से बना। हुआ है। लेकिन 3 साल से ये रह रहे हैं, मकान इनका काफ़ी पुराना, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। एक नाले या नाली की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जो इन घरों का पानी निकल करके उन नालों या नालियों में जा सके, जिससे समस्या जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है वो भी ना हो और इन लोगों को कोई परेशानी भी ना हो। इन्होंने बात की, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि, चेयरमैन साहिबा यहाँ की हैं ममता सोनी जी, उनके प्रतिनिधि से बात हुई, लेकिन फिर भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मुझे आशा है कि जैसा इनसे कहा गया है कि कुछ ही दिनों में ये समस्या का समाधान होगा। हम आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हो सकता है इनकी समस्या का समाधान हो जाए। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे कुछ और मकान अभी आपको हम दिखाते हैं कि देखिए वहाँ पर क्या समस्या है, वहाँ के लोगों से आपकी बातचीत करवाते हैं हम। जी, हम समस्या तो आए थे नाला और नाले की दिखाने, लेकिन यहाँ की जो मकान मालिक लोग हैं वो कहने लगे कि सामने की सड़क भी दिखा दीजिए। कैमरामैन से मैं आग्रह करूँगा कि सामने की जरा सड़क दिखाएं। ये सड़क है, ये फतेहपुर से मेहुंदाबाद को आती है। फतेहपुर वाया बेलहरा वाया फतेहपुर से जाती है। आप देखेंगे कि मेहुंदाबाद यहाँ से ये सामने बिल्कुल सरस्वती स्कूल है, इसके बाद फिर यूनाइटेड स्कूल है, फिर आगे चल करके आदर्श विद्या मंदिर है, फिर वहीं पर और आगे बढ़ेंगे तो आपका स्कूल है, फिर आगे सीता इंटर कॉलेज है, तमाम सारे स्कूल हैं। सामने न्यू विजन इंटर कॉलेज है। तो आप देखेंगे कि बहुत से स्कूल पढ़ते हैं, सुबह सुबह बहुत से बच्चे इस रोड से गुजरते हैं। इसके अलावा दिन भर इस पर राहगीर गुजरते हैं, और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि इस पर आए दिन कोई ना कोई समस्या होती रहती है। जो ऑटो रिक्शा चलते हैं, ई रिक्शा जो चलते हैं, वो अक्सर इस पर पलट जाते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ कोई नाले या नाले की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सामने एक मकान बना हुआ है, और उस मकान का पानी निकालने के लिए इन्होंने देखिए एक टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है। ये गड्ढा बना हुआ है। कैमरामैन से आग्रह इस गड्ढे को दिखाएं। देखिए ये गड्ढा यहाँ पर बना हुआ है, इसमें 1-2 घरों का पानी आ रहा है, और ये बिल्कुल खुला गड्ढा है। गंदा पानी है, इसमें मच्छर जो है पनप रहे हैं, मच्छर आसपास उड़ रहे हैं, और यही मच्छर घरों के अंदर घुसेंगे और लोगों के अंदर बीमारियां फैलाएंगे। लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। घर वाले मजबूर हैं, अपना पानी कहाँ ले जाएं। उन्होंने एक व्यवस्था कर रखी है, गड्ढा खोद के यहाँ पर पानी निकालने की कोशिश की है, क्योंकि घर के अंदर तो पानी भरा नहीं जा सकता है, तो उन्होंने कुछ व्यवस्था की है। अब इस पानी के भरने से कितनी समस्या हो रही है, ये शायद शासन प्रशासन के लोगों को इसका अनुमान नहीं है। जब कोई महामारी बीमारी फैलेगी तब वो देखेंगे। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि सामने वाली सड़क जरा दिखाएं। सामने की तरफ मकान है, यहाँ पर भी एक सामने मकान है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सामने की तरफ कितना पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, पानी है, लेकिन कहीं कोई नाली नाले की व्यवस्था नहीं है। देखिए ये हमारे सामने की सड़क है, ये सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, ये ओवरलोडेड गाड़ियाँ देखिए ऊपर निकल रही हैं, ये पलट सकती हैं, किसी बड़ी दुर्घटना को घटना को अंजाम दे सकती हैं। ये देखिए हमारे सामने से वाहन गुजर रहे हैं, ये देखिए ये गड्ढों से होकर के वाहन निकल रहे हैं। ये गड्ढे हैं, कितने गड्ढे हैं आप देखिए। ये अभी 1 साल पहले सड़क बनी है, लेकिन ये देखिए ये व्यवस्था है, हमारे शासन प्रशासन की व्यवस्था है। यहाँ पर ना कोई नाला है, ना कोई नाली है, और यहाँ पर सिर्फ गड्ढे हैं। यहाँ पर आने जाने वाले विद्यार्थियों को, छात्रों को कितना सुबह दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साइकिल से वो निकलते हैं बेचारे, ऑटो रिक्शा से निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, कुछ और दुकान यहाँ के मकान मालिकों से आपकी बात कराएंगे, और हम पूछेंगे कि उनको किस तरह की समस्या का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हम आ गए यहाँ पर, ये देखिए हमारे साथ में अंकल जी आ गए हैं। अंकल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी।
आप कुछ कह रहे थे? हम 2003 से यहाँ रह रहे हैं। जी। ये सामने मेरा मकान है। मतलब लगभग 19 साल। हाँ, 19 साल। तब से इसी अवस्था से गुजर रहे हैं हम लोग। जी जी टेम्परेरी व्यवस्था बनाए हुए हैं। जी जी। और रोड पे पानी भर रहा है, रोड भी गड़बड़ है। आए जी, दिन जी। यहाँ तो यहाँ के जो होती जिम्मेदार रहती- लोग हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि उनका जो हमारे आम नागरिक हैं उनको मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें, क्या उन मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आपने जिम्मेदार लोगों से कोई बात की अभी तक? अरे कई बार बात की, लेकिन वो कह रहे हैं बजट नहीं है, अभी ये है वो है, बजट आएगा तब देखेंगे। आज भी मेरी बात हुई है चेयरमैन साहब से। जी जी वो अमरीश गुप्ता जी से, चेयरमैन प्रेसिडेंट जो हैं, जी तो उन्होंने कहा इस समय बजट नहीं है, जी। बजट आएगा तो हम सोचेंगे। जैसा कि दादाजी बता रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने कई बार इस समस्या को उठाया कि यहाँ पर नाला या नाली कुछ बनवा दी जाए, लेकिन हर बार उनको बताया गया कि बजट नहीं है। आपका घर 2003 में बन गया था, 2003 से लेकर के 2022 19 साल हो गया। 19 साल में आज तक मद की व्यवस्था नहीं हो पाई कि एक नाले का निर्माण करवाया जा सके। इन मकान मालिकों की कितनी दिक्कत है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 19 साल से ये लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन 19 सालों में कितने चेयरमैन बदले, कितने यहाँ पर सभासद बदले, लेकिन समस्या नहीं बदली। चेयरमैन बदल गए, सभासद बदल गए, लेकिन समस्या जो कि त्यों है। हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इनकी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरा आग्रह है उन शासन के लोगों से, प्रशासन के लोगों से, जिम्मेदार लोगों से कि इस तरह के लोगों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम कुछ और यहाँ पर अव्यवस्था को दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पर कितनी अव्यवस्था है। सामने यहाँ पर अभी और मकान हैं, ये पूरी लाइन है मकानों की। यहाँ पर आप नीचे देखिए दुकानें हैं, लोगों के मकान हैं, सामने मकान हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो पूरे मकान ही मकान हैं। सड़क की क्या व्यवस्था है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह की गड्ढे हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा, सामने देखिए अभी अभी एक दुर्घटना हुई है। सामने एक ट्राली खड़ी है, ट्राली में शायद कुछ लदा हुआ है, बोरियां हैं। सड़क इतनी अच्छी है कि ट्राली जो है पलटते पलटते बची है, बोरियां सड़क पर पड़ी हैं जिनको उठा उठा के रखा जा रहा है। कैमरामैन से आग्रह करूंगा जरा वो ट्राली दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, ये ट्राली है जो सड़क के किनारे अभी पलटते पलटते बची है। सड़क इतनी अच्छी है जो आप खुद देख सकते हैं, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। सारे तरफ कूड़ा है। इधर जरा कूड़ा दिखाइए जरा कैमरामैन जी, ये देखिए, ये सड़क के किनारे सब कूड़ा पड़ा हुआ है। ये इतनी अव्यवस्था है, ना कहीं सही सड़क है, ना कहीं कोई नाला है, ना कहीं कोई नाली है। झाड़ झंखाड़, जंगल, अव्यवस्था, इनका सब बोलबाला है। जिम्मेदारों से बात करने पर बजट का वही रोना, पुराना रोना। यहाँ पर लोगों ने बताया कि उनके 20-20 साल से मकान है, लेकिन 20 साल में आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं मैं कुछ और लोगों से बात कराऊं। ये हमारे साथ एक आ गए हैं। आपका नाम? सर अरुण। अरुण वर्मा। आपका घर कहाँ है? सर ये सामने घर है, ये अरुण है। तो अरुण यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हो? सर 3 साल से। तो 3 साल में यहाँ की नाली की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो तुम्हारे घर का जो पानी हो कहाँ जाता है? सर गड्ढे बने हैं सर, जब गर्मियों में सूख जाता है, फिर बरसात में सड़क पर आ जाता है। तो वो जो गड्ढा बना होगा उससे जो बरसात में जब पानी भर जाता होगा तो कीड़े मकोड़े, मच्छर भी अंदर जाते होंगे, तो उससे काफ़ी परेशानी होती होगी, पढ़ाई में दिक्कत होती होगी। अभी किस क्लास में पढ़ रहे हो? 6 में पढ़ रहे हो। तो ये हमारे सामने एक बच्चा है जो 6 क्लास में पढ़ रहा है। ये पढ़ने की इसकी उम्र है, लेकिन इसको जो है रात भर ये मच्छरों से परेशान रहता है, क्योंकि मच्छरों सामने जो है गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी है, पानी में मच्छर है, मच्छर घर के अंदर है और वो उसको परेशान करते। तो जिस समय बालक को पढ़ना चाहिए उस समय ये मच्छरों से अपने आप को बचाता फिर रहा है। जिम्मेदार लोगों से मेरा आग्रह है कि कम से कम इस बच्चे का ध्यान रखें, इसको पढ़ाई का माहौल उत्पन्न हो सके घर पर, इसकी व्यवस्था करें। जल्द से जल्द नालियों की व्यवस्था की जाए, जिससे घरों का गंदा पानी आसानी से उनको निकल सके। हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। हम कुछ और लोगों से आपकी बात कराते हैं। हम आ गए हैं यहाँ पर एक और घर के सामने। ये सामने घर है, ये आइए हम आपसे बात कराते हैं। आंटी जी, आप ही का मकान है? जी।
तो हम लोग आज आए हैं यहाँ पर नाले और नाली की समस्या को लेकर के। तो हम जैसा देख रहे हैं यहाँ पर न कोई नाली है न कोई नाला है। क्या कहना है आपको इसके बारे में? बननी चाहिए। बननी चाहिए। तो आपके घर का पानी कहाँ जाता है? इसी खंती में। खंते मतलब सड़क पर आ जाता है। तो इससे काफी तो मच्छर पैदा होते हाँ, होंगे। बिल्कुल है ही है, बैठा नहीं जाता सामने। बैठा नहीं जाता है तो बहुत परेशानी होती है। मकान आपका कितने साल पहले बना था? हो गए 2 में, सन 2 में। सन 2 में। मतलब लगभग 20 साल हो गया। तो 20 साल में नाली नाले की व्यवस्था नहीं हो पाई। कभी आपकी कोई बात हुई आपके मतलब घर वालों की, पुरुषों की, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे? हाँ, कहा है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। वादा किया गया लेकिन वादे पर खरे नहीं उतरे। सिर्फ देखिए, जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे थे कि यहाँ पर कई सालों से घर बने हैं, 20-20 सालों से घर बने हैं, लेकिन 20 साल में आज तक कई चेयरमैन बदले हैं। उसमें हमारे सबसे पहले सुरेश वर्मा जी भी चेयरमैन रहे, फिर मोहम्मद अहमद जी चेयरमैन रहे, फिर उसके बाद जो है अमरीश गुप्ता जी प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। 20 सालों में यहाँ के जो निवासी हैं इनकी समस्या में कोई अंतर नहीं आया। बाकी बदलते रहे, लोगों का कार्यकाल बदलता रहा, लेकिन समस्या जो कि त्यों बरकरार है। अभी तक यहाँ पर किसी नाले नाली की व्यवस्था नहीं हो पाई है। सड़कों का पानी, घरों का पानी सड़क पर आ रहा है। सड़क पर आने से वो सड़कों को भी ख़राब कर रहा है, और जब पानी भरता है तो उसमें जो है तमाम तरह के कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं, जो घर के अंदर जा कर के वहाँ के लोगों को बीमार करने के लिए काफ़ी हैं। जो सरकार है वो सफाई को लेकर के कितना जागरूक है, हमारी भारत सरकार, लेकिन जो शासन में प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं वो उन योजनाओं को धता बताते हुए यहाँ के लोगों की समस्याओं को जरा भी उन पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि उनकी समस्या जैसे पहले थी, आज से 20 साल पहले थी, 20 साल में उनकी समस्या में कोई अंतर नहीं आया है। तो मेरा मानना है कि यहाँ के लोगों ने यहाँ के जो सभासद हैं उनसे भी आग्रह किया है, यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे भी आग्रह किया है। उनके द्वारा समय समय पर आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन अभी तक आश्वासन पर वो लोग खरे नहीं उतरते हैं। जल्दी ही हम यहाँ के जो सभासद हैं और जो हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। जो भी बात होती है मैं उनको अवगत कराऊँगा, और फिर देखते हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान होता है कि नहीं होता है। नमस्कार।